डोडा में शायद समय सही से बीता ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पर जिम्मेदारी है एक और चुनाव की, और डीसी ऑफिस एक बार फिर चुनावी गतिविधियों का केंद्र है। ग्रुप में लिस्ट डाल दूंगा, तो अपने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी हैं वो देख लो। जोनल अफसरों के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट के मेरे नंबर को ले। शहर का केंद्र मानो किसी उत्सव की तैयारी में जुटा है। हर और चहल पहल और आतुर सी गतिविधियां नजर आ रही हैं। गाड़ी कहाँ लगी है वो बताओ ना। मानो एक रन की तैयारी हो। हाँ जी, मैं इलेक्टर हूँ। डोडा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे गंदोह की हरी भरी वादियों में बसा है एक छोटा सा गांव धड़कई। यूं तो ये गांव हिमालय की गोद में बसे किसी अन्य गांव से अलग नहीं दिखता, पर प्रकृति की विविधता और अनोखी संरचना का उदाहरण है धड़कई। धड़कई की जनसंख्या मुख्यतः गुज्जर समुदाय से बनी है, और इस जनसंख्या का एक बड़ा भाग बोलने सुनने में पूर्णतः अक्षम है। हशर में मेरी चुप का माजरा कुछ ना कुछ तुमसे भी पूछा जाएगा। अपने खामोश अशारों को ज़बान बख्शी है। हम खामोशी से भी तूफान उठा देते हैं। ये खामोशी से तूफान उठाने वाले लोग मेहनत कश, जफाकश और मजदूरी करने वाले लोग धड़कई के इस दूर दराज इलाके में, दूर दराज गाँव में। इधर डोडा में ऑल हैंड्स ऑन ग्राउंड के सही मायने आज डीओ डीसी डोडा खुद समझा रहे हैं। CPF है, सबको बोलिए स्टेडियम जाइए, फिर गाड़ी में बैठ जाइए। नंबर 113 वाली पार्टी जो है ये इस गाड़ी में बैठ चुकी है। गाड़ी आराम से चलाना, ठीक है। आपने सबसे दूर जाना है, इसलिए सबसे पहले भेजेगा। 100 मीटर के रेडियस में कोई प्रचार ना हो। 100 मीटर के बाद कोई मीडिया वाला ना जाए। एक ग्रीन कलर की ECI की पर्ची होती है, अगर वो किसी के पास है तो वही जा सकता है अंदर तक, उसके बाद कोई नहीं जा सकता। ऑल द वेरी बेस्ट। डेमोक्रेसी को जिता के आना है, ठीक है। पोलिंग पार्टी को धड़कई पहुंचने में अभी वक्त लगेगा, पर हमारी स्वीप टीम पिछले कई दिनों से इस यूनिक पोलिंग स्टेशन पर सुचारू है। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। डिस्ट्रिक्ट स्वीप टीम के लिए ये एक नारा नहीं, बल्कि उनका मिशन है। स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया एक जागरूकता अभियान है, जो चुनाव से जुड़ी हर जानकारी देश के नागरिकों को उपलब्ध करवाता है, ताकि हर वोटर जागरूक तरीके से मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सके। इन्हें रोजी का वसीला कर दो, मेरा बच्चा तुम्हें दिन रात दुआएं देगा। ये वो बच्चे हैं जो म्यूट हैं, डफ हैं, और इनके लिए एक छोटा सा स्कूल जो है काम कर रहा है। स्वीप द्वारा आयोजित इस अभियान में मूक बधिर यानी डेफ एंड म्यूट वोटर्स के लिए एक मॉक वोटिंग का आयोजन भी किया गया। डिफेंड नाम है ये, क्या ये है मतलब कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। और ये डिफेंड म्यूट वोटर P1 से होके P2 की तरफ जाके अपना आइडेंटिटी प्रूफ इनको देंगे, वहाँ अपना नाम इंप्रेशन P2 रजिस्टर पे लगा के अभी P3 के पास पहुंचे हैं। P3 इनको साइन लैंग्वेज में बता रहे हैं कि आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके वहाँ अपना वोट कास्ट कैसे करना है। ये डीफ एंड म्यूट लेडी वोटर अपना वोट कास्ट करते हुए स्वीप के परिश्रम का प्रमाण तो अब मतदान के दिन मिलेगा। दिन ढलते ही कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद अब पोलिंग टीम भी धड़कई पहुंच गई है। बिना कोई समय व्यर्थ किए सारी टीम पूरे जोश से अपने काम में लग गई। बूथ को एक बेसिक आकार दिया जा चुका है और अब यहाँ केवल पोलिंग टीम और मतदाता ही अनुमत हैं। यह सुबह लोकतंत्र की निर्णायक धूप लेकर खिली है। ओ
घर घर जाएंगे यूपी काम पजाड़ू है, हर वोटर ने पोलिंग स्टेशन जाड़ू है, हर वोटर ने पोलिंग। जिस कैंडिडेट को आप वोट कर रहे हो उसकी पर्ची जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगी। स्वीप की प्रेरणा से मॉक पोलिंग वाले हर स्पेशल वोटर को मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते पाया गया। सबसे पहले पहुंचने वाले वोटर्स में थे रहमत अली और जुलेखा बानो। हर वोटर ने पोलिंग स्टेशन जाड़ू है। बहरे और गूंगे लोगों के लिए भी स्वीप प्रोग्राम रखा गया था, वो भी हुआ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। स्वीप के तहत लोगों को उजागर किया गया था, वोट की अहमियत बताई गई थी और यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ वोटिंग हो रही है। सुबह से अभी तक करीबन 230 या 40 वोट इस टाइम तक कास्ट हुए हैं और अभी शाम तक जो बाकी रहे हैं सब हो जाएंगे। इस गल मां फिर तमना होए गांव में यूं तो ये समय घास कटाई का है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक वोटर्स मतदान में भागी बने। जानता हूं और मानता हूं कि आज घास कटाई है, खास करके ट्राइबल वोटर से मेरी अपील रहेगी कि वो अपने अपने रेस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन में जाएं और वोट करें। सर मैं घास काटते काटते गया था, जाके वोट दे के तो फिर घास काटने के लिए जा रहा हूं। हर वोटर ने पोलिंग स्टेशन जाणू है, हर वोटर ने पोलिंग स्टेशन जाणू है। बीएलओ कोड़ू एक पर्ची दवना था वहंगी। प्राकृतिक एवं सामाजिक बंधनों के बाद भी धड़कई वासी प्रगति के लिए लोकतंत्र में चुनाव व सही प्रतिनिधित्व के मायने समझते हैं। वोट पहला डाला था हमने, 18 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त। आज के नौजवान के हाथ में बागडोर अगर आएगी तो ये देश और इलाका तरक्की कर सकता है। सबका फर्ज है कि आके अपना वोट डालें। एक वोट से आप अपने 5 साल का विश्व चुन सकते हैं। बोलता है मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जो है वो रेसलिंग करता हूँ, इसके कान जो है वो रेसलर के हैं, तो वोट डालने आप यहाँ आए थे। हाँ, बोलता है अच्छे तरीके से दिमाग से वोट देना चाहिए, जिसके लिए हमारे ग्राउंड भी बने, हमारी सड़कें भी बने। गांव वालों ने स्वीप के प्रयासों की सराहना की और ये भी जताया कि पहले कभी मतदान की प्रक्रिया इतनी सरल व सुखद नहीं रही। यहाँ ऑफिस एक कंट्रोल रूम का रूप ले चुका है। मतदान के बाद लौटने वाली सारी बसेस और पार्टीज पे सैटेलाइट्स की निगरानी रखी जा रही है। ये किसी स्पाई फिल्म जैसा माहौल है जहां सारी टीम्स की वापसी तक कोई घर नहीं जाएगा। डीईओ डीसी डोडा हरविंदर सिंह धड़कई में अपनी टीम की जी तोड़ मेहनत से संतुष्ट हैं और उन्हें गर्व है कि धड़कई की इस विशेष जनसंख्या ने अप्रत्याशित उत्साह से मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र के इस उत्सव की शोभा चौगुनी कर दी। हमारी 3 बच्चियां जो सुन और बोल नहीं सकती, धड़कई के रहने वाली, उन तीनों बच्चियों ने जाके साथ में वोट दिया और वो अपना हाथ दिखाते हुए एक बहुत ही प्यारा मोमेंट कैप्चर हुआ। इसी तरह हमारे बड़े बुजुर्ग उन्होंने आज हमें आशीर्वाद दिया अपना वोट देके। तो मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शंस आगे काफी देर तक हम इसको याद रखेंगे। अब एक बार फिर सब उम्मीदवारों की किस्मत इन बंद डिब्बों में किसी जिन की तरह बस गई है। निर्धारित समय पर ये बैलेट्स खुलेंगे और जनमत की इच्छा का लोकतांत्रिक अनुसरण होगा। फिलहाल डीईओ डीसी डोडा के शब्दों में कहें तो धड़कई के साथ साथ सारे डोडा में एक बार फिर डेमोक्रेसी की जीत हुई है।